हमारा हज का सफ़र जो है वो जारी व सारी है। पहाड़ के ऊपर एक निशानी भी बनाई हुई है। इस जगह पे जो है कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी हुआ करती थी और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिरन के साथ बातचीत भी हुई थी। मशहूर है लोगों में कि मस्जिद अल-गज़ाला, ये जो दरख्त है ना, इसका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बि'r रोहा के मकाम पर। यहाँ पे जो है कुआं मौजूद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। ये एक मस्जिद है, उसके अलावा एक वो मस्जिद है, उसके अलावा जो है पीछे जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ पे एक वो मस्जिद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा हज का सफ़र जो है वो जारी व सारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं बि'r रोहा के मकाम पर। और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है गलत मालूमात है वो सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं, लोगों के दरमियान फैली हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा इस सफ़र में इस वीडियो में जो है थोड़ी बहुत जो है आप सब के लिए इन मामलात को क्लियर करने की। यहाँ पर जो है कुआँ मौजूद है जो कि बि'r रोहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं फेंस लगा के उसको बंद किया गया है और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि इसकी तरमीम जारी व सारी है ताकि इस जो तारीख़ी मकाम है उसकी हिफाजत की जाए। कुआँ जो है तारीख़ी है, उसके अलावा ये एक मस्जिद है, उसके अलावा एक वो मस्जिद है, उसके अलावा जो है कुछ अरसा पहले जो है सामने ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है उसके पीछे जो आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं वहाँ पर एक वो मस्जिद है। तो ये मुख्तलिफ़ मसाजिद जो हैं ये सारी मसाजिद बि'r रोहा कहलाती हैं। अब इसमें जो है मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ कि कौन सी मस्जिद जो है असल है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है या सहाबा ने या जो है बाकी जो 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है उन्होंने। पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया है और आपको जगह भी दिखाई है, वो उस पहाड़ की जो है कोना है उसके पास कि वहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें अदा की थी ग़ज़वा बदर से वापसी पर भी, और जब आप हज्जतुल विदा से आए थे तब जो है फ़जर की नमाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्क़-अज़्ज़बिया में पढ़ी थी। वो सारा रोहा का इलाका ही है लेकिन उस पहाड़ी को जो है इर्क़-अज़्ज़बिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो मसाजिद है आपने 3 मुख्तलिफ़ मसाजिद हमारे आँखों के सामने आज जो है देखा देखी जो है मौजूद हैं इसी एक ही छोटे से एरिया में। तो यहाँ पे कोई एक फ़िक्स मस्जिद नहीं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी हो। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी गुज़रे हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत के ऊपर जो है अमल करने की कोशिश करते थे। तो रोहा के हवाले से जो हदीस शरीफ में ज़िक्र है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले से कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा रुके हैं इस वादी के अंदर तकरीबन। और आपने ज़ाहिर बात है जब रुके होंगे तो यहाँ पे जो कुएँ होते थे उस ज़माने में एक से ज़्यादा कुआँ हुआ करता था क्योंकि ये मेन पॉइंट था। जैसे आजकल सास्को है, हमारे ज़माने जब हम मक्का से मदीना जाते हैं या मदीना से मक्का जाते हैं तो वहाँ पे रुकते हैं अक्सरियत। तो उस ज़माने में रोहा जो है ये मेन इलाका था जहाँ पे कबाइल रुका करते थे आजकल से कुछ अरसा पहले तक। तो उस वक़्त भी आप सब यहाँ पर रुका करते थे और आपने यहाँ का पानी ज़रूर पिया है लेकिन इस कुआँ में अपना लुआब मुबारक जो है आपने कभी नहीं अंडेला। इससे पहले मैंने भी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी मेरी पिछली वीडियोस में, तो वो मैं माज़रत चाहता हूँ, तस्हीह कर लें उसकी दोबारा। पहले भी एक मरतबा मैं तस्हीह कर चुका हूँ इस मामले की। तो उसके अलावा जो है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब रोहा के इलाके में आए तो जहाँ पे बाकी लोग नमाज़ पढ़ते थे वो उनसे हट कर थोड़ा मस्जिद जो बनी हुई थी उससे बाहर नमाज़ पढ़ते थे। तो उनसे जब पूछा गया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि या उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे और यहाँ पे सजदा किया था जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में भी जो बाद में मतलब ताबईन ने जो मस्जिद बनाई थी या सहाबा ने इस जगह बि'r रोहा में या जहाँ पे वो नमाज़ें पढ़ते थे वो भी फ़िक्स नहीं थी सिवाय उस जगह पे जहाँ पे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है सजदा किया करते थे। तो अभी जो है हमारा देखा देखी 3 मसाजिद बन चुकी हैं एक ही जगह पर। तो ये मतलब वादी से निस्बत है, इस पूरी वादी में कहीं पर भी आप नमाज़ पढ़ी हो, आप जब यहाँ इस वादी में आए तो नमाज़ पढ़ें, ज़रूर पढ़ें इंशाअल्लाह, इसी नियत से कि अल्लाह के नबी ने भी शायद इस वादी में नमाज़ पढ़े तो आपको भी उसके सवाब में शरीक हों। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको जो है यहाँ पे कुएँ का माहौल दिखाता हूँ। अच्छा, दरवाज़ा जो है बंद है इस वक्त, अंदर जो है सारा काम जारी व सारी है माशाअल्लाह, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरफ जो है आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए तो वो भी मिल रही हैं। यहाँ पे गैलन्स वगैरह हैं, जैलून वगैरह आप लेके, पानी वगैरह अगर आप लेके जाना चाहते हैं बि'r रोहा का तो यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। पानी का भी बंदोबस्त माशाअल्लाह हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो है आप बि'r रोहा का क्योंकि अंदर बंद है तो यहाँ पे उन्होंने लाइन से पानी भी है वो भी दे रहे हैं। यहाँ पे बि'r रोहा का पानी जो है फिर ज़रूर पीना है। बिस्मिल्लाह।
तो ये जो है मेन वादी है, मेन पॉइंट है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा जो सहाबा किराम थे अपने असफ़ार में जो है यहाँ पे ज़रूर रुका करते थे। ज़माना रश्क करता है वो 10 हिजरी के मंज़र पर, बराए हज नबी के संग चला जब लाख का लश्कर। बीर रोहा से निकल कर असर रसद ये जा रहा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं बदर के लिए भी, और उस वक़्त भी यही रास्ता था, लेकिन हम यहाँ से जो पुराना हाईवे है ना इसका मदीना मक्का का और बदर का, उस पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो है हमें वो रास्ते मिलेंगे जो उस ज़माने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रास्तों से सफ़र किया था आगे जाके। तो यहाँ से हम जाएंगे बीर रोहा से वादी मुनसरिफ। तो ये जो है हम पुरानी हाईवे पे दोबारा जा रहे हैं, जिस तरह हम मदीना से निकलते हुए पुराने रोड पे थे, ठीक है। न्यू हाईवे को हमने छोड़ दिया और अब इस वक्त हम पुराने हाईवे पे जा रहे हैं। ये वापस यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम जो है वापस मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं, लेकिन आगे से जो है हम राइट टर्न ले लेंगे जो पुरानी हाईवे थी उसके ऊपर। अब ये रास्ता जो है जा रहा है सीधा, फिर जैसे आगे कोई और पॉइंट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो पुरानी मदीना मक्का की रोड थी, जो हाईवे था, उसके ऊपर आ गए हैं ये सामने। अब यहाँ से हम फिर राइट ले लेंगे, ठीक है। ये जो है हम आ गए, यहाँ पे देखें बोर्ड भी लगा हुआ है बीर रोहा। जो नई हाईवे है मदीना बदर की वो सामने है, आपको भी गाड़ी नज़र आएगी वहाँ से जाती हुई। ये देख रहे हैं ये गाड़ी जा रही है, ठीक है। उसके पीछे हम वहाँ पे थे, अब जो है हम यहाँ पे इस तरफ आ गए हैं पुरानी हाईवे के ऊपर। अच्छा भाई ये देखें हमारे राइट साइड पे मेन हाईवे है जो नई, और ये जो है पुरानी हाईवे है। अब हम वादी रोहा से जैसे निकलेंगे, इस पहाड़ के बाद जो पीछे वाला पहाड़ है वो है वादी मुनसरिफ। वादी मुनसरिफ भी बोलते हैं और अल-गज़ाला भी बोलते हैं। वो वाक़या इंशाल्लाह मैं वहीं पे जाके आप सबको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया था। और ये सारा जो है हज्जतुल विदा का सफ़र है। आप अगर नई हाईवे से जाते हैं तो वो हमारे साथ साथ ही है, लेकिन हमें यहाँ से इसलिए जाना पड़ा है ताकि जो है हम वो जो पॉइंट है वो आपको दिखा सके जो हज्जतुल विदा में पेश आए थे। इस तरफ जो है बकरियाँ माशाल्लाह जा रही थी जी। अब जो है वादी मुनसरिफ शुरू हो चुकी है, हमने ऊपर से ब्रिज से क्रॉस किया है पुरानी नई हाईवे को, ये पुरानी हाईवे है, ठीक है। और ये अब इसका जो नया नाम है इस इलाके का वो है अल-मसजिद। उस ज़माने में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसका नाम था अल-मुनसरिफ, ठीक है। और ये छोटे सा पहाड़ है, आपको नज़र आता है। आप जब यम्बो जाते हैं या बदर तो आप वहाँ से जाते हैं, वो ऊपर से वो गाड़ियाँ जो जा रही हैं, लेकिन हम जो है नीचे अल-मुनसरिफ अल-मसजिद के अंदर से आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई अब जो है आपको वो जगह दिखाने लगा हूँ जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या मौजज़ा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरन के साथ बातचीत करने का। ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक निशानी भी बनाई हुई है। इस जगह पे जो है कहीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद भी हुआ करती थी, और यहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हिरन के साथ बातचीत भी हुई थी। इस इलाके का पुराना नाम अल-गज़ाला भी है, गज़ाला अल-मुनसरिफ, और साथ में अभी जैसा कि मैंने आपको नया नाम बताया है अल-मसजिद। तो ये जो है ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सीरत के हवाले से एक किताब है अल-मग़ाज़ी, उसमें ज़िक्र है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर रोहा से निकले तो जैसे अल-मुनसरिफ में दाखिल हुए तो लेफ़्ट हैंड पे जो पहाड़ आता है उसके साथ ये वाक़या हुआ था। तो सबसे पहला पहाड़ जो जैसे भी आप अल-मुनसरिफ अल-मसजिद में दाखिल होते हैं तो ये वाला हमारा पहाड़ है, इसके साथ जो है जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये निशान भी यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छा भाई ये जो है मैं एक चीज़ ताकीद कर दूं कि ये वो मस्जिद नहीं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, बल्कि ये एक निशानी लगाई गई कि इसके आसपास जो है ये वाक़यात हुए थे। इसके अलावा इसी इलाके में एक और मस्जिद बनी हुई है उस्मानी दौर हुकूमत के, वो भी आप सबको भी हम दिखाने लेके जा रहे हैं, जहाँ उसके बारे में भी मस्जिद अल-गज़ाला कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बाज़ मुअर्रिख़ीन जो अभी हैं उनके जो बहस करते रहते हैं सीरत नबी के मामले पर, उनके नज़दीक इस इलाके में नीचे जो है कहीं पर मस्जिद है, वल्लाहु आलम। तो अब हम चलते हैं दूसरी जगह पे जहाँ पे दूसरी मस्जिद बनाई गई थी उस्मानी दौर हुकूमत में, वो भी आप सबको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अच्छा ये जो है अल-मुनसरिफ के इलाके में एक दूसरी जो है पुरानी तारीख़ी मस्जिद है जो कि मौजूद है, जिसे अक्सर लोग मतलब मशहूर है लोगों में कि मस्जिद अल-गज़ाला, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं साथ में कुआं भी है,
और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये मस्जिद के आपको पिलर्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं सेंटर में। उस तरफ जो पुराने कुछ जो है छतों के लिए लकड़ी वगैरह इस्तेमाल की गई थी वो भी मौजूद है। और महराब भी जो है यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे उतरने की ये मस्जिद का महराब है, ठीक है। और जो पीछे आपको मैंने अल-गज़ाला का वाक़या बताया है वो बिल्कुल इसकी सीध में है। यहाँ से वो सामने जो है ना वो उधर पहाड़ है, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है उसके पीछे बैक साइड पे, उसके बारे में वहाँ पे जो एक निशानी लगी हुई है कि वहाँ पे हिरन से बात हुई। तो वल्लाहु आलम दोनों बातें जो है हतमी तौर पर जगहों के हवाले से नहीं है, लेकिन ग़ज़वा बदर के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी मुनसरिफ़ में नमाज़ पढ़ी थी, जो कि ये वादी मुनसरिफ़ है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। ग़ज़वा बदर के वक़्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस वादी में नमाज़ पढ़ी थी जाते हुए, लेकिन हतमी तौर पर अब हम ये नहीं कह सकते कि ये वो मस्जिद है। लेकिन पूरी वादी को ही आप मान लें, किसी भी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज़ पढ़ी होगी, लेकिन ये एक पुरानी मस्जिद है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो पुराने बाज़ार वगैरह हैं इस पूरी वादी में वो भी नज़र आएंगे। अब एक नई मस्जिद जो है बन चुकी है जहाँ पे अहले इलाका जो है नमाज़ पढ़ते हैं अल-मुनसरिफ़ के। उसके अलावा ये आप इस तरफ देखें, एक और मस्जिद थी जो कि अभी गैर आबाद है, यहाँ पे भी नमाज़ें हुआ करती थी। तो ये असल में पुराने ज़माने में जो है ना मतलब कवाफिल के रुकने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पे कुएँ वगैरह होते, जहाँ पे पानी मिलता तो कवाफिल वहाँ पे रुकते थे। तो बीर रुहा के बाद जो है ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे कवाफिल रुका करते थे। तो इसलिए इस पॉइंट पे जो है पुराने ज़माने के आसार भी मौजूद हैं और आबादी भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा भाई, क्योंकि कवाफिल का पॉइंट था अल-मसजिद और मुनसरिफ़, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे हम रुके हैं, एक ही रेस्टोरेंट मिला है हमें। तो यहाँ से अल-बुखारी, रुज़ बुखारी मा अल-फ़हम, उसके साथ जो है इसका ज़रा गोश्त चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई, मस्जिद अल-गज़ाला या गज़ाला वाला वाक़या और जो मस्जिद थी अल-मुनसरिफ़ के इलाके में अल-मसजिद जिसका आजकल नाम है, उससे निकल कर अब हम दोबारा जो मेन हाईवे है, न्यू हाईवे मदीना यम्बो, आपको बोर्ड भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा भाई, यहाँ से जो है हम थोड़ा ही आगे आए हैं, कोई 5-6 किलोमीटर मेन हाईवे से। फिर जो है हम दोबारा उतरेंगे जो मुसल्ला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज गाह है जहाँ पे आपने नमाज अदा की थी, ये एग्जिट नंबर 82 है। यहाँ से हम फिर दोबारा जो है आउट हो गए हैं और अभी आपको मज़ीद बताएंगे किस तरफ जो है हमने चलना है। अब ये वादी रुवैसा जो है ना वो शुरू हो चुकी है। जब आप नीचे आ जाते हैं तो फिर यहाँ से आपने राइट जाना है वादी के अंदर, वादी रुवैसा के, और साथ में उस तरफ कब्रिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है जो ख़वाफिल गुजरते थे उनके। फिर यहाँ पे एक रास्ता इस मस्जिद की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने जो है जाना है लेफ़्ट, ठीक है। अच्छा भाई, वादी रुवैसा में जो है चलते चलते रास्ते में ये जगह बहुत ज़रूरी था इस दरख्त के पास रुकना। ये जो दरख्त है ना, इसका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत गहरा है। मतलब ये जो इस दरख्त की नस्ल है उसका, इसका नाम है सरहा। इसके आप पौधे देखें किस तरह घने हैं, मतलब इसके जो क्या कहते हैं टहनियाँ वगैरह बहुत घनी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है अपने असफार में जब गर्मियाँ होती थी तो धूप में इस किस्म के दरख्त के नीचे जो है बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। उसकी वजह ये थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी छाँव जो है ना मुकम्मल है, बीच में कोई धूप के गैप जो है इसकी छाँव के नहीं होते निस्बतन जो बाकी दरख्त हैं उनके। ये जो आप बाकी दरख्त सारे देख रहे हैं इनके अंदर आप नीचे बैठते हैं तो साथ में धूप भी जो है आपको क्रॉस करती है, लेकिन ये जो सरहा दरख्त है ना, ये क्योंकि अभी तो ये गिरा हुआ है तो इस दरख्त के नीचे जो है ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे अपने असफार में इस किस्म के दरख्तों के नीचे बैठना। हिजरत का सफ़र अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पे मैंने आपको ये पूरी मिसाल वहाँ पे दिखाई थी, किस तरह जो है जब हम अबवा से गुजर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सफ़र में, उस वक़्त भी आपको मिसाल मैंने बताई थी। आगे जो रुवैसा की मस्जिद है जहाँ पर आपने नमाज़ पढ़ी थी हज्जतुल विदा के सफ़र में, उसमें भी इसी किस्म का दरख्त मौजूद था, लेकिन अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। वहीं चल के जो है आपको इंशाल्लाह सारी तफसील बताते हैं और दिखाते हैं। अच्छा भाई, इस वक्त जो है हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जो कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस शरीफ है सहीह बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़र में जो क़रियत रुवैसा है उससे थोड़ा पहले, तकरीबन 2 मील पहले जो है बतन वादी में, मतलब वादी का जो पेट है जिसे हम मतलब मिड कहते हैं,
रास्ते के दाएं तरफ जो है एक नरम ज़मीन के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। और वहाँ पे एक घना दरख्त था सरहा, जिसे मैंने पहले आपको पीछे दिखाया है। तो जहाँ जहाँ पे एक और आपको एक मैं पॉइंट दे देता हूँ, जहाँ जहाँ पे आप जब सीरत पढ़ते हैं और घने दरख्त का जिक्र हो तो उससे अक्सर मुराद जो है यही सरहा का जो दरख्त जो कि मैंने आपको दिखाया है मुरझाया हुआ था, इसी दरख्त के बारे में कहा जाता है। तो आजकल के जो मारिखीन हैं उन्होंने जो सारी रिसर्च की है बाय माइल्स बाय किलोमीटर्स वगैरह, तो उनके हवाले से उनकी जो मतलब है कि इमेजिनेशन है, उनके मतलब है कि तख़य्युलात में से ये वो जगह है, ये जो आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। ये कुछ आसार भी मौजूद हैं क़िबले के, मतलब सॉरी महराब के आसार भी यहाँ पे मौजूद हैं थोड़े बहुत। और जो घना दरख्त है जिसके नीचे बताया गया है कि आपने नमाज पढ़ी थी, और ये भी जिक्र है हदीस शरीफ में कि जो दरख्त है वो उसकी जो है 2 हिस्सों में ऊपर से तकसीम हुआ है, उसकी जड़ें जो है सिर्फ ज़मीन में मौजूद हैं। तो ये आप जो है यहाँ पे आधा दरख्त देख सकते हैं, बाकी आधा हो सकता है जानवर वगैरह या इन्हों मतलब है कि पानी के साथ या ज़माने के आसार के साथ जो है ऑलरेडी निकल चुके हैं। और ये भी जो दरख्त है ये उस ज़माने का नहीं है, बल्कि जैसे बाद में मौरख़ीन तारीख़ लिखते गए हैं तो उसके हिसाब से इसकी तजदीद होती गई है। और आजकल के मौरख़ीन ने साथ में जो दूसरी निशानी बताई है कि हदीस शरीफ में अच्छा टीले का भी जिक्र है कि रेत के टीले हैं छोटे छोटे से, तो ये सारे जो है आपको टीले, यहाँ पे वो भी टीला है, ये भी टीला नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो आजकल के मौरख़ीन है सीरत की किताबों में उन्होंने जो जिक्र किया कि उसके साथ ही छोटा सा टीले के ऊपर जो है कब्रें भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये कब्र मौजूद है बिल्कुल उसके साथ। अस्सलामु अलैकुम ये आप कब्र देख सकते हैं, दूसरी कब्र है, तीसरी कब्र है, चौथी कब्र है, 5वीं, मतलब यहाँ पे तकरीबन 9-10 कब्रें जो है वो मौजूद हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में जो है तारीख बताई थी कि बरीद और खरसख और मील और किलोमीटर्स इन सब का जो फ़र्क है। तो हदीस शरीफ में जो अल्फाज हैं वो हैं कि रुवैसा की जो बरीद थी उससे पहले, मतलब जो डाक खाना था, जो गांव था, उससे जो है तकरीबन 2 मील पहले। तो अब क्योंकि रास्ते जो है हमने गाड़ी के साथ तो हम उन्हीं पुराने रास्तों पे तो नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी हम अभी जो है गाड़ी के साथ माइलेज या किलोमीटर्स जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। क़रियत रुवैसा जो कि यहाँ से इस तरफ से थोड़ा सा आगे है, वहाँ तक जो है कितना फासला बनता है आप थोड़ी सी जो है अपने इस जगह को देख के इमेजिन करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1 लाख सहाबा जो है वो किस तरह से। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस शरीफ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफ़ा से निकले सफ़ेद चादरों में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट साइड पे मैंने देखा कि इतनी अजीम शान पूरे जो है मुसलमान खिलकत थी। मैंने बैक पे देखा तो उसी तरह थी, मैंने लेफ्ट पे देखा तो उसी तरह जो है सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और रसूलुल्लाह बैन ज़हरानीना, और अल्लाह के रसूल जो है हमारे दरमियान थे। अल्लाहु अकबर। मुझे इस वक्त जो है मैं इस खुली वादी में, ठंडी हवा चल रही है, इतनी गर्मी थी आज जब हम निकले हैं मदीना मुनव्वरा से, जब से ये व्लॉग सीरीज़ आप देख रहे हैं ज़ुल्हुलैफ़ा के बाद से। ऊपर धूप आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे हवा जो है इतनी मज़े की चल रही है कि दिल करता है कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ और इसी तरह बातें करता रहूँ और इसी तरह आप जो है इसको देखते रहें। बड़ा मुझे जो है ना, मैं यहाँ पे आके मैं क्या बताऊँ कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुन के ऐलायूं हुए असहाब दीवाने। अच्छा, एक बात की निशानदेही कर दूँ, जैसे कि पहले बताया है ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी तरफ से नहीं है, रिसर्चर जो आजकल के हैं उनके हिसाब से ये वाली जगह है। तो कंफर्म जो है अब ये इल्म तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात को भी पता होगा, लेकिन इस वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके भी हैं, रात भी गुजारी है, और उसके अलावा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक वादी का कई मरतबा सफ़र किया। 2174.5 किलोमीटर इस वक्त जो है मेरा मीटर लगा हुआ है। उसके अलावा मैं यहाँ पे अगर आपको मोबाइल में इसकी मैप लोकेशन दिखाऊं, अगर आप डेजर्ट से ही जाते हैं तो यहाँ से जो है आप मस्जिद जो रुवैसा है उससे लेकर जो बाज़ार है यहाँ तक तकरीबन जो है आप देखें 3.5 किलोमीटर जो है
2 मील ही बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग्स में बताया था कि उस ज़माने में मील जो है वो बाज़ जगह पे 1.6, बाज़ जगह पे 1.7, बाज़ जगह 1.8 के हिसाब से निशानियां लगाई गई थी। तो ये इतना ही बन रहा है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं रोड जो है यहाँ से जाकर फिर आगे वहाँ से राइट मुड़ रहा है, तो थोड़ा जो है फासला है। तो हम देखेंगे कि वहाँ तक पहुँचते हुए गाड़ी के साथ जो है कितने मील का फासला है। ठीक है। और वैसा का जो बाज़ार है जो उस ज़माने में जहाँ पे लोग पड़ाव किया करते थे उस तक पहुँच चुके हैं। ये बाज़ार के आसार भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम किलोमीटर्स देखें तो कितने बने हैं, अल्लाह आपका भला करे, 78 पॉइंट मतलब 4 किलोमीटर और 100 मीटर। ये जो है जैसे कि आज से 150 साल पुराना बाज़ार आपको नज़र आ रहा है। पुराने ज़माने में भी इसी जगह पे बाज़ार हुआ करता था, जो कि हदीस शरीफ में जिसका ज़िक्र है। तो ऊपर जो है आप वो यम्बो की जो न्यू हाईवे है वो जा रही है। ये सारा आप जो है वादी रुवैसा देख रहे हैं इस तरफ। ठीक है। और जो वादी सफ़रा है जिसका बहुत ज़िक्र है, और जो यहाँ मदीना मुनव्वरा में जो ज़्यादातर हब आते हैं, तरबूज वगैरह आते हैं, वो वादी सफ़रा के आते हैं। और जो बदर का रास्ता है वो इसके पीछे, इन पहाड़ों के पीछे है। और इस तरफ जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, इस इलाके का आजकल जो नाम है गूगल मैप वगैरह पे आपको वो बीर अल गनम के आसपास के नाम से मिलेगा। और वैसा नाम जो है आपको अभी ज़िक्र नहीं होगा, ये अहादीस में ज़िक्र है इसका। गनम जो है वल्लाहु आलम किस लिए है इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो है ये सामने, अगर आप पहाड़ के ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है बकरियाँ, मतलब गनम जो है वो चर रही हैं। पहाड़ी बकरे भी मौजूद हैं, साथ में जो बाकी वो लेले दुम्बे होते हैं वो भी मौजूद हैं। आपको भेड़ वगैरह वो भी मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है एहराम की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का दूसरा मरहला था। यहाँ पे 1 लाख सहाबा थे, इतनी बड़ी वादी है, इसमें आपने क़याम किया। तो यहाँ इस जो मेन पॉइंट से 2 मील पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए थे। जैसा कि आपने अभी गाड़ी में देखा कि 4.1 किलोमीटर जो है हम वहाँ से, जो मस्जिद मैंने आपको बताई जो आजकल के मर्रिखीन के नज़दीक है, वहाँ से यहाँ तक बाय रोड है। क्योंकि ज़िगज़ैग हो के हम आए हैं, हम डायरेक्ट सीधा जो है सहरा के अंदर से नहीं आए, तो इस वजह से जो 2 मील से थोड़ा ऊपर का फासला बना है उसकी वजह ये है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये व्लॉग ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको जो है हज की तौफीक दे, मेरे समेत हमारे वालिदैन की जो है मग़फ़िरत बख्शिश फरमाए, आप सब के समेत और हमारे भी मग़फ़िरत और रहमत फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा जो है कंटेंट देखने को मिल रहा होगा, जैसा कि आपको ज़ुबैर रियाद से तवक्को होती है एक यूनिक कंटेंट की। और इस किस्म के जो है ये बहुत ही कठिन मराहिल होते हैं, ईज़ी नहीं होता ये जगह ढूंढने में, ये जगह जो है मतलब है कि तलाश करने में। किताबें भी साथ ली हुई हैं, गूगल मैप भी साथ लिया हुआ है, इंटरनेट कहीं पे नहीं चलता, कहीं पे प्यास लग जाती है, पानी नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की जो है ना, अगर वो मिल जाए हमें तो हम सब के लिए जो है वो बहुत ही ज़ाहिर बात है कामयाबी है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।